अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मुंबई की संपत्ति आज नीलाम हो रही है। मुंबई के नागपाड़ा में दाऊद के होटल दिल्ली जायका के लिए बोली लगाई जा रही है। ये होटल बेशक छोटा सा है और जर्जर हालत में दिखता है, लेकिन इसकी कीमत करोड़ों में है क्योंकि यह काफी पॉश इलाके में है। पहले इस होटल का नाम रौनक अफरोज था, लेकिन 1993 में जब बम धमाके हुए उसके बाद इसे सील कर दिया गया था। बाद में इसका नाम दिल्ली जायका रखा गया। ये होटल करीब 45 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसकी नीलामी की शुरुआती जो बेस कीमत है वो 1 करोड़ 18 या 28 लाख रुपए के आसपास रखी गई। धमकी मिलने के बावजूद पेशे से पत्रकार रहे एसएस बालाकृष्णन इस होटल को खरीदना चाहते हैं और इस बोली में शामिल हुए। बालाकृष्णन ने 4 करोड़ 28 लाख रुपए की बोली लगाई है। वहीं हिंदू महासभा के आचार्य चक्रपाणी का दावा है कि उनके संगठन ने दाऊद की एक कार के लिए बोली लगाई है। उस कार को खरीदने के बाद उसे वो जला देंगे। यहाँ पे सिर्फ आए हैं कि लोगों की हौसला बढ़े। हाँ। जिस प्रकार से डी कंपनी यानी दानव कंपनी लोगों को धमकी दे रहा है, वो बिल्कुल किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जी। और ये देश में दहशत फैलाने वाला काम है। तो इसके जो है खिलाफ जो है हम आए हैं और प्रॉपर्टी पे तो उसमें उसके गाड़ी पे वो लगवाया है हमारे संगठन के लोगों ने। तो देख रहे हैं उसको गाड़ी पे हो जाएगा तो डी कंपनी यानी दानव कंपनी की उसमें आग लगवा देंगे। और बाकी जितनी प्रॉपर्टीज है, और हमने कहा है कि प्रॉपर्टी जितनी भी है, कोई भी जो खरीद लेता है देने की क्षमता नहीं हो, कृपया हमें दे दे, हम लेंगे और उस पर खुद कब्जा करेंगे। देखिए, हम जो इस ऑक्शन में भाग ले रहे हैं इसका 2 मकसद है। ये है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो हिंदुस्तान में हैं अभी हम मुर्दे नहीं हैं, हम मर्द हैं। और ये मेरे समझ में नहीं आता है कि कोई वहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के हमें धमकी देता है और कहते कि ऑक्शन में आप भाग नहीं लेंगे। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। तो हम किसी भी हालत में हमारा देश का जो ऑनर जो है, देश को इस शर्म से हम बचाना चाहते हैं। दाऊद की संपत्ति की नीलामी में शामिल होने दिल्ली से आई इंदिरा त्यागी से बात की हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ने। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी नीलाम होना शुरू हो गई है। इस समय हमारे साथ एक बिड डालने वाली इंदिरा जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ऊपर का क्या माहौल है, किस प्रॉपर्टी में नीलामी चल रही है? अभी 5 और 6 नंबर की बिडिंग चल रही है। 5 और 6 माने एक माटुंगा की टेनेंसी राइट का बिडिंग है और 6 नंबर है रौनक अफरोज जो दिल्ली जायका रेस्टोरेंट जिसकी ज़्यादा चर्चा है, उस पर दोनों पे 6 बिडर्स वहाँ पर हैं। एक आपके बालाकृष्णन है और 3 और हैं जो रौनक अफरोज पे कर रहे हैं। मैम, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है 7 प्रॉपर्टी की लिस्ट, लेकिन दाऊद इब्राहिम की सिर्फ उसमें एक प्रॉपर्टी है रौनक अफरोज। उसको लेकर अगर बिडिंग है तो कितने लोग शामिल हैं, कितने पैसा कितना बोली लग चुकी है उस पर? देखिए, ऐसा है कि प्रॉपर्टी का डिटेल जो है वो वर्बल हमें दिया गया और ऑक्शन के जो साइट इन्होंने दी है, वेबसाइट दी है, उस पर किसी भी प्रॉपर्टी के एक्वायरर का या ओनर का कोई डिटेल नहीं है। वो प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन उसके नंबर से है, डिजिटल नंबर से है। लेकिन पूछने पे उन्होंने ये बताया था कि आईडी नंबर 724 में ही दाऊद की 7 प्रॉपर्टी इन लिस्ट हैं। उस पर आप जिस पे बिड करना चाहें आप करें। उस पर एक ही प्रॉपर्टी है? नहीं, उस पर 7 प्रॉपर्टी है। उस पर 7 लिस्ट है, लेकिन दाऊद इब्राहिम की तो एक ही प्रॉपर्टी है दिल्ली जायका। नहीं, हमें तो बोला गया 7 प्रॉपर्टी है, हमें तो यही बोला गया। तो ये अगर ऐसी खामी आपको लगता है इस तरह का, तो इसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार भारत की और महाराष्ट्र पुलिस है, जिसके सिंडिकेट और कनाइवन से यहाँ पर उत्पात मचाया जाता है। कुछ वेस्टेड, मैंने कहा, एक सिंडिकेट को अर्न करने के लिए। आम पब्लिक को दाऊद से क्या मतलब है? और विवेक हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। विवेक, आप अभी कुछ देर पहले इंदिरा त्यागी से बात करी तो वे दिल्ली से आई हैं और वो दाऊद की प्रॉपर्टी के लिए ही हैं या किसी और प्रॉपर्टी के बिड के लिए उसमें मौजूद थी? पति, देखिए, इसमें कुछ लोग जो बिड डालने आए हैं दूसरे शहरों से, उनके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर था। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कंपनी है ऑक्शनर ashwinauctioner.com, उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी थी। 7 प्रॉपर्टीज की आज नीलामी होनी है, जिनमें से सिर्फ एक प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की है जो रौनक अफरोज और जिसे दिल्ली जायका होटल रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। दिल्ली जो रौनक अफरोज है उसकी बिडिंग जो वर्बली बिडिंग है, जो एक बोल सकते हैं कि एक हॉल में बैठ की जो बिडिंग लगती है, वो
खत्म हो चुकी है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन ने जो मैक्सिमम बोली लगाई है वो 4,28,00,000 की बोली उन्होंने लगाई है। आपको बताना चाहिए कि ये जो दोनों कपूर जो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी है उसका जो बेसिक प्राइस है वो 1,28,63,63,63,000 रुपए था। अब ये वैल्यूएशन बढ़कर 4,28,00,000 पहुंच गई है, लेकिन अभी भी ये बिड प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। अब जो बिड प्रोसेस है वो ई ऑक्शन के जरिए अब देखा जाएगा, यानी कि जो ऑनलाइन के जरिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों ने जो राणा कपूर है उसमें कितना पैसा और ये कितनी बड़ी बिड लगाई है, ये अभी 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद ये साफ हो जाएगा कि ई ऑक्शन को मिलाकर और साथ ही साथ जो वर्बल ऑक्शन हुआ है होटल डिप्लोमेट में, उनमें से जो राणा कपूर जो उसमें सबसे ज्यादा बिड किसने लगाई है तो उसका वो हकदार बनेगा। तो थोड़ा सा इसमें समय और इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें सबसे ज्यादा बिड ये ऑनलाइन के जरिए आई है या फिर जो वर्बल ऑक्शन हुआ है उसके जरिए आई है। शुक्रिया विवेक। हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि अभी कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ेगा। जब ई ऑक्शन की बोली आ जाएंगी तो वर्बल और ई ऑक्शन को मिला के जो बड़ी बोली होगी उसे ही माना जाएगा, तो लिहाजा थोड़ा सा अभी इंतजार और करना पड़ेगा।